हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, मैं अब पढ़ा रहा हूं आपको सीटेट के लिए ईवीएस यानी पर्यावरण, जो 30 नंबर के आते हैं वो क्लास 3, 4 और 5th के बुक से आते हैं ईवीएस के। और इसका मैं ईवीएस के साथ साथ पैडोलॉजी भी पढ़ाऊँगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो पहला है ये चैप्टर, पहला क्लियर हो गया है। आज का चैप्टर 2 टू ईयर्स, ठीक है। तो पहला वाला पिक्चर में कुछ नहीं दिया गया है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एक क्या है, एक मतलब कि जो पेंटर है वो सभी के कान गलत लगा दिए हैं, तो कान सही करना है। तो देखिए, एलिफेंट में माउस, किसका कान लगा हुआ है? माउस का, तो माउस लिख दिए। उसी तरीके से सबका कान इसमें भर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसमें दिया गया है एनिमल्स वुज ईयर्स वी कैन सी। वैसे जानवर का नाम लिखना है जिसके कान हम लोग देखते हैं, और वैसे जानवर का नाम लिखना है पिंक वाले में जिसके कान हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स विच ईयर्स वी कैन सी, जिसके कान देखते हैं उसका नाम लिख देते हैं मैं। तो डियर, टाइगर, पिग, उसके बाद हो जाएगा बफेलो, जिराफ, एलिफेंट एंड कैट, ठीक है। और बाकी बचे जो जिसके कान नहीं दिखते हैं में हो जाएंगे, जैसे कि मैं फिर से बता देता हूँ। एनिमल्स विच ईयर्स वी कैन नॉट सी, जिसके कान नहीं दिखते हैं हो जाएगा फ्रॉग, स्पैरो, डक, फिश, एंट, स्नेक, क्रो, लिजर्ड, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉक्स दिया गया है, ये सब वैसे जानवर का नाम फिगर में दिया गया है। इस फिगर में हेन है, पैरोट है, ये सब को कान नहीं दिखते हैं, लेकिन कान होते हैं। छोटे से होल होते हैं जो उसके फीदर से ढके हुए रहते हैं, यानी उसके शरीर पे जो पंख है छोटे छोटे, उससे वो ढके हुए रहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मुर्गी का ये सब जो भी स्पैरो क्रो है, सबके कान होते हैं हेड के पास होते हैं, ठीक है। चलिए इसमें पता चल जाएगा। चलिए, नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, तो नाम मैंने बता दिया। कैन यू सी देयर ईयर्स, तो नो। दे ऑल हैव ईयर्स इवन थ्रू वी कैन नॉट सी देम, देखिए यहाँ बोल दिया सभी के कान होते हैं लेकिन हम कभी कभी उन्हें नहीं देख पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, तो इसमें वैसे और एनिमल का नाम लिखना है जिसके कान होते हैं लेकिन हम नहीं देख सकते हैं। चलिए इसमें फ्रॉग जोड़ दीजिएगा, लिजर्ड जोड़ दीजिएगा, क्रोकोडाइल जोड़ दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, फिश जोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं रीड एंड राइट पे। एन एनिमल्स विथ ईयर्स लाइक फैंस, वैसे एनिमल का नाम बताना है जिसके कान पंखे की तरह रहते हैं, तो इसमें एलिफेंट हो गया। एन एनिमल्स विच ईयर्स लाइक लीव्स, पत्ते की तरह, तो हो गया आपका रैबिट का हो गया। एन एनिमल्स विच ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड्स, तो रैबिट हो गया। एन एनिमल्स विच ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड्स, तो बफेलो हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर, ठीक है, कान हमें मदद करते हैं सुनने के लिए, तो बिना कान के कोई जानवर नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर्स, अ बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ feathers, they help the bird to hear. If you look carefully, you will see tiny holes on a lizard head. These are its ears. A crocodile also have ears on his head, but we cannot see them. देखिए इसमें कह रहा है कि बर्ड के भी कान होते हैं, लेकिन वो कान क्या होते हैं? छोटे से छिद्र के प्रकार में होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं सर के दोनों तरफ, जो कि फीदर से ढके हुए रहते हैं। समझ में आया? उसी तरीके से लिजार्ड का भी होल आप कभी कभी देखे होंगे, आप छोटा सा छेद होता है। उसी तरीके से क्रोकोडाइल का भी होता है, सर के पास दो छोटा सा छेद, उसी से वो सुनते हैं। अब छिपकली का नहीं देखे होंगे तो घर में होगा छिपकली, तो देख लीजिएगा एक दो बार घूम घाम के, ठीक है। बस यही था और कुछ नहीं है इसमें। अब वो स्किन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है एक, तो इसमें बहुत सारे स्किन दिया गया है, और इसमें जो 5 एनिमल का चित्र दिया गया है उसमें स्किन को फिट करना है। अब इसमें फिट करने के लिए कहा है, इसलिए जा रहा है, कह रहा है कि बिना शरीर पे अगर हेयर नहीं रहेगा तो पैटर्न भी नहीं रहेगा।
ठीक है। इसीलिए शरीर पे अलग अलग डिजाइन बना हुआ रहता है, वो बाल के कारण ही रहता है। शरीर पे जो बाल रहता है उसी का डिजाइन रहता है। जिस जानवर के शरीर पे बाल नहीं रहेगा उसके शरीर पे डिजाइन नहीं रहेगा। पढ़ लीजिए चलिए वो जी स्किन में। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स। हमने कान के हिसाब से जानवर को पता करना सीख लिया। लेट अस सी इफ़ यू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। क्या उसके चमड़े के बनावट से हम पकड़ सकते हैं कि कौन सी जानवर है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। मैच द एनिमल शोन इन हेयर इन द पिक्चर ऑफ देयर स्किन, मेक द करेक्ट पैटर्न्स ऑन द स्किन विद पिक्चर ऑफ दम ईच ऑफ देम। इसके आप लोग कर लीजिएगा, ज़्यादा भारी नहीं है, समझ में आ गया। ये छोटा सा जो फोटो दिया हुआ है ये वाला, ये हो गया इसका स्पैरो का, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये वाला, ये तो ये किसका है, डियर का हो गया। उसके बाद फर्स्ट आप भरिए सकते हैं, देख लीजिएगा, भर लीजिएगा, ठीक है। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू देयर हेयर। देखिए ये सब जो एनिमल्स के शरीर पे जो पैटर्न है वो बाल के कारण है, ठीक है। शरीर पे हेयर है इसी कारण वो पैटर्न दिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो बॉक्स दिया गया है इसमें कहना क्या है, ये जो 16 को जो जानवर एनिमल का नाम दिया गया है, यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो, पुट द नेम ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। इसमें लिखना क्या है, 4 को ऑप्शन में बांट दिया। पहला में कह रहा है जिसके कान दिखते हैं, ईयर्स कैन बी सीन, इसमें से छांट के लिखिए। दूसरा में हैज़ हेयर ऑन देयर स्किन, जिसके शरीर पे बाल हैं उसको लिखना है, ठीक है। तीसरा में ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिसके कान नहीं दिखते हैं वो लिखना है। और चौथा में जिसके शरीर पे पंख है, फीदर है एन स्किन, तो इसमें सारा बर्ड वाला आ जाएगा। चलिए पहला भरते हैं, ईयर, जिसके कान दिखते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका फॉक्स, ठीक है, माउस, एलिफेंट, कैट, कैमल, बफेलो, पिग एंड काऊ। चलिए दूसरा है हैज़ हेयर ऑन देयर स्किन, शरीर पे बाल चाहिए, ठीक है। तो बाल चाहिए तो हो गया आपका फॉक्स का हो गया, करेक्ट। और उसके बाद हो गया हेन हो गया, सॉरी फॉक्स हो गया, फ्रॉग हो गया, कैट हो गया, बफेलो हो गया, काऊ हो गया, पिग हो गया। चलिए इतना हो गया। अब अगला है ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिसके कान नहीं दिखते हैं। कान नहीं दिखते हैं तो इसमें हो गया भाई मेढक, फ्रॉग, हेन, और कौवा, क्रो, स्पैरो, पिकॉक, पिजन, डक, ठीक है। हैज़ फीदर ऑन देयर स्किन, जिसके शरीर पे पंख है, तो इसमें हो जाएगा आपका हेन होगा, क्रो होगा, स्पैरो होगा, पिकॉक होगा, पिजन होगा, डक होगा। चलिए क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे है कि कौन सा एनिमल बच्चे देते हैं और कौन सा अंडे देते हैं। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जिसके कान दिखते हैं तो वो भी क्या, वो बच्चे देते हैं नहीं, वो अंडे देते हैं। क्या देते हैं बताइए जल्दी से। जिसके कान दिखते हैं जैसे कि हाथी, गाय, ये सब बच्चे ना देंगे जी। और जिसके कान नहीं दिखते हैं वो क्या देंगे, अंडे देंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन द लिस्ट ले एग्स, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स इन द बॉक्स, राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल्स इन द गिवन ग्रीन बॉक्स। ठीक है, जो अंडे देते हैं उसको ग्रीन बॉक्स में लिखना है। विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज, राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स, उसको लाल बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लिख लेते हैं। तब इसमें से ही हम लोग को देख के लिखना था, तो इसमें से आप लोग देख के लिख लीजिएगा। जो रेड बॉक्स में क्या है, राइट, इसमें बर्थ तो बच्चा देता है तो उसमें लिख देते हैं हम लोग, बच्चा देने वाला फॉक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद माउस हो गया, ठीक, एलिफेंट हो गया, कैट हो गया, कैमल हो गया, बफेलो हो गया एंड काऊ हो गया, पिग भी हो गया। ठीक है,
अब अगला है जो अंडा देते हैं, तो उसका भी लिखना है ग्रीन वाला बॉक्स में। तो इसमें से हो जाएगा फ्रॉग, हेन, क्रो, ठीक है, स्पैरो, पिकॉक, लिजार्ड, पिजन, डक एंड बस डक। ये इतना हो गया आपका जो बच्चा नहीं देता है, अंडा देता है। चलिए आगे है, देखिए बच्चा को दूध पिला रही है और इसमें कुछ नहीं है इस पार्ट में। अब यहाँ पे दिया गया है फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। आपने कोई पेट पाले होंगे, पालतू जानवर, तो उसके बारे में बताना है। विच एनिमल इज इट, तो मैं यहाँ पे हो गया डॉग है मेरे पास, ठीक। डज इट हैव नेम, यस नेम है उसका, पप्पी है, पप्पी है, कुछ कुछ उसको अलग अलग नाम से ही पुकारते हैं, ठीक है। वाट इज इट, ठीक है, नाम मेरा पप्पी है तो पप्पी बोल दिया। हु गेव इट्स नेम, तो मैंने दिया है भाई, मैं। तो वाट डज इट लाइक टू ईट, वो क्या खाता है भाई, तो मीट वूट खाता है, फिश खाता है, उसके बाद रोटी चावल सब खाता है, समझ गया। हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड, अरे 10 बार खाता है दिन भर में भाई। सुबह नाश्ता दो उसको, उसके बाद दोपहर का खाना, सुबह का खाना, रात का खाना, शाम में नाश्ता बिस्किट चाहिए। उसके बाद जो आदमी मतलब कि कोई गया तो कुछ ना कुछ उसको खिलाते रहता है, ठीक है। 10 बार खाता है, खा के मोटा हो गया एकदम। आगे है व्हेन डज इट स्लीप, सोता कब है, तो भाई तो उसको दोपहर में सो लेता है 2 घंटा, उसके बाद रात में सोता है। और हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, तो ये आप बता 12 से 14 घंटा तो नहीं, 8 से 8 घंटा करीब सोता है, क्योंकि रात में भी कोई कोई आता है तो जग जाता है फटाक देना। 7 से 8 घंटा हम कह सकते हैं कि सोता होगा ये। इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल्स, नहीं कोई स्पेशल तरीका नहीं है इसको देखने का। डज इट गेट एंग्री, हाँ गुस्सा होता है, कोई अगल बगल का कोई अनजान आदमी आ गया तो गुस्सा हो जाएगा। वेन हाउ डू यू लाइक, हाउ डू यू नो इट टू एंग्री, हम देखिए कोई अनजान आदमी आया हमसे बतियाता है, खिसिया के बतियाएगा तो वो समझ जाएगा कि खिसिया रहा है, गुस्सा आ जाएगा, भौंकने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डज इट हैव हेयर ऑन फीदर ऑन देयर स्किन, हाँ है, उसके शरीर पे फीदर नहीं है, हेयर है, ठीक है, और पैटर्न भी है तो चितकबरा जैसन है। कैन यू सी इट्स ईयर्स, हाँ कान है उसका, बच्चा भी देता है वो। इज इट बेबी और यंग एनिमल और अ गिवन ग्रोन एनिमल, इज इट बेबी, ना ये बच्चा उच्चा नहीं है, अभी सियाना हो गया है, ठीक है, ग्रोन एनिमल है। विल दिस पेट एनिमल्स ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज, ना ये बच्चा कैसे दे, बच्चा ही देता है, लेकिन ये मेल है, कुत्ता है, कुतिया नहीं है, तो ये हो गया है हमारा, उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। डज इट हैव यंग वंस, यंग वंस है, नहीं उसके पास कुछ नहीं है यंग वंस, बच्चा उच्चा नहीं है उसके पास। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड कलर इट, गिवन इट द नेम ऑफ देयर चॉइस, ना ठीक है फिगर बना देंगे। आगे है, चले यहाँ पे को दे दिया है आपका बनाने के लिए, एक चिड़िया बनाने के, देखिए यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है, एक पन्ना लेना है, उसको दूसरा बार में आधा इसे तिरकोना फोल्ड करना है, फिर इधर से कॉर्नर फोल्ड करना है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां में थोड़ा सा काट के यहाँ पे जोड़ देना है, या फिर उसे थोड़ा सा मोड़ के जोड़ भी सकते हैं। तो ये मोड़ना नहीं है, काटना ही पड़ेगा। तो ये फिगर बनाने का एक तरीका हो गया, ठीक। चलिए इसमें हम कुछ नोट्स बनाए थे इस पार्ट से, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब पिछला पार्ट का भी नोट्स था, वो भी मैं आपको पढ़ ले दिया। देखिए पहला पार्ट का था द बम्बू एंड रोप ब्रिज इज़ बीइंग यूज्ड इन, वो असम में होता है, बांस का और रस्सी का पुल जो होता है वो असम में होता है। पहला पार्ट नहीं देखें तो जाके पढ़ लीजिएगा। तो ट्रॉली होता है वो लद्दाख में होता है। सीमेंट ब्रिज नॉर्मल एरिया और ओवर वाटर, नॉर्मल एरिया में, और या फिर जहाँ पे पानी है इस तरफ से उस तरफ जाना है तब सीमेंट का ब्रिज बनाया हुआ रहता है। वैलम है एक प्रकार का बोट है, वो केरला में होता है, ठीक है। कैमल कार्ट है मतलब ऊँट गाड़ी, राजस्थान में हो गया। बुलेट कार्ट बैलगाड़ी हो गया, प्लेन में हो गया, ठीक। इस सब से बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, और उसे मत समझिएगा। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन इन माउंटेन, तो जहाँ पे पाथ है रॉकी है, पहाड़ीला है और ऊबड़ खाबड़ है, तो उत्तराखंड में है। चलिए आगे यहाँ से शुरू हो जाता है पार्ट 2 का। देखिए यहाँ पे पॉइंट बना दिए। अ बर्ड हैज़ इट्स ईयर ऑन इट्स हेड एंड द होल्स आर कवर्ड विथ फीदर्स, वह एक मतलब चिड़िया जिसके कान हैं सर पे,
होल के प्रकार में और फीदर से ढके हुए हैं, दे हेल्प देम टू हियर, वही उसको सुनने में मदद करता है। जो छोटका छेदवा होता है ना, वही उसी से वो सुनता है। अगला पॉइंट है लिजार्ड हैज़ द सेम काइंड ऑफ ईयर, छिपकली के पास भी उसने छोटा छेद वाला कान है, ठीक है। क्रोकोडाइल टू हैज़ इट्स ईयर्स लाइक दिस बट वी कैंट सी दिस, मगरमच्छों के पास उसने होता है लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देगा, ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो खाइए जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू देयर हेयर ऑन देयर स्किन, अब जौन जौन एनिमल के शरीर पर अलग अलग डिजाइन बनल रहता है ना, उसके शरीर पे बलवा के चलते होता है। बलवा हटा दीजिएगा तो साफ चट हो जाएगा, कोनो डिजाइन नहीं लौकेगा। विदाउट, देखिए आगे पॉइंट में भी है, विदाउट हेयर ऑन एन एनिमल्स बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न्स, कोनो पैटर्न ना रहेगा हेयर पे, शरीर पे। अगला है एनिमल्स विथ ईयर्स या हेयर ऑन द बॉडी गिव्स बर्थ, जौन से जानवर के शरीर पे कान है, कान दिखेगा या फिर बाल दिखेगा, शरीर में बाल दिखेगा, पैटर्न दिखेगा, वो क्या करेगा, बच्चा देगा, अंडा नहीं देगा, बच्चा देगा, ठीक है। अगला है एनिमल्स विथ ईयर्स हैव ऑन द बॉडी गिव्स बर्थ, जिसके कान, जिसके शरीर पे, जिसका कान है और मतलब शरीर पे हेयर है, वो क्या करेगा, वो बच्चा देगा। अब इसमें ये भी है कि खाली जिसका कानवो होगा वो बचवा देगा, ठीक है। अगला पॉइंट है एनिमल्स विथ नो ईयर्स आउटसाइड द बॉडी, जौन से जानवर के शरीर के बाहर कान नहीं दिखता है, ये नहीं होता है, वो क्या करेगा, अंडा देगा। तो यही था आपका नोट्स, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटिया के बजा लीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी निकले, या जल्दी से जल्दी नौकरी लीजिए, समझे। चलिए गुड बाय।